हेलो गाइस। तो आज का ये वीडियो है 4 मई 2020 का। इसके अंदर हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में कि इनका क्या व्यू है और आज का जो एफ डेटा है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में, जो कि है 7 मई की। 7 मई की ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या होता है उसके हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉल साइड में देखते हैं। कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 9,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर ऐड हुआ है। इसके बाद में हुआ है 9,600 पर, फिर 9,800 पर, और इस सबसे ज्यादा 10,000 पर ऐड हुआ है। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं कि कॉल साइड में जो राइटिंग हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है, और इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो बाय एंड ऑफ द डे कम नहीं हुआ है। मैंने जब चेक किया था तो इतना ज्यादा कोई कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। एक दो लाख कम हुआ होगा, इससे ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो वो जो इंट्राडे पोजीशंस थी वो कुछ ही थी, और उसके अलावा वो बाकी की जो थी वो पोजिशनल थी। और अब हम पुट साइड में बात करें तो, और कॉल साइड में इन द मनी में बात करें तो इन द मनी में कहीं पे ज्यादा एक्टिविटी तो नहीं है, पर एक्टिविटी आज ही स्टार्ट हुई है, खास करके दो स्ट्राइक प्राइस पर 9,050 और 9,150 पर, और 8,950 पर। इन स्ट्राइक प्राइस पर आज एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉल साइड में कुछ ना कुछ सेलिंग और बाइंग स्टार्ट हुई है इन द मनी में। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो यहाँ पर जितने भी राइटर्स जो ऐड हुए थे जो लास्ट मतलब एक्सपायरी वाले दिन 30 अप्रैल को, वो सभी के सभी आज एग्जिट हुए हैं। 9,500, 9,600, 9,700, 9,800 और 9,900 के स्ट्राइक प्राइस सभी पर जितना भी ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हुआ था वो सारे का सारे क्लोज हुआ है। और पुट साइड में इतना कोई ज्यादा हैवी ओपन इंटरेस्ट ट्रेड नहीं हुआ है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर। अगर 9,200 पर देखें, 9,100 पर देखें, 9,000 पर देखें, और 8,900 पर देखें, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कल अगर प्रीमियम मीटिंग डे नहीं होता है और अगर कोई न्यूज नहीं आती है, अगर कोई न्यूज नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से कल 9,000 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, और बट उसके लिए केवल और केवल पुट में ही ओपन इंटरेस्ट के ऊपर नजर नहीं रखनी होगी, साथ ही साथ कॉल साइड में भी रखना होगी हमको। कॉल साइड में 9,300 तक तो एक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट है, बट अगर 9,300 के नीचे भी ओपन इंटरेस्ट रेट होता है तो हम मान सकते हैं 9,000 तक की, खास करके 9,000 अगर यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो जाता है मॉर्निंग में 11 AM तक, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कल 9,000 पॉसिबल है। बट इन द मनी में खास करके इस वाले एरिया के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहाँ पर बना हुआ है इसका 8,500 पर। 8,500 पर ही इसके अंदर सपोर्ट बन रहा है, और यहीं पर सबसे ज्यादा राइटिंग भी हो रही है। तो ये थिंग है। अब हम चलते हैं एक बार मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर, उसका क्या व्यू है, फिर उसके बाद में हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो ये मंथली ऑप्शन चेन है, इसके अंदर कॉल साइड की पहले बात कर लेते हैं। कॉल साइड में लास्ट हमारी जो जब हमने बात करी थी तब भी 10,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हुआ था, और 9,500 पर ऐड नहीं हुआ था, पर डिक्रीज भी नहीं हुआ था, लगभग सेम ही था, कोई आसपास ही था। तो हम यहाँ पर कोई इतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और अगर हम इस एरिया के अंदर देखें, खास करके इस एरिया के अंदर कॉल साइड में, तो यहाँ पर सभी जगह पर ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हुआ है, यहाँ तक कि इन द मनी में भी। और अगर हम डीप इन द मनी में जाएं तो 8,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है, और खास करके 8,000 की स्ट्राइक प्राइस जिस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और वो भी डीप इन द मनी में, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 1,300 पॉइंट नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पर ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है। और अगर हम पुट साइड में बात करें तो पुट साइड में आज इसमें नेट चेंज प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। कल जो हमारी लास्ट टाइम जो क्लोजिंग थी उससे 54 रुपीज इंक्रीज हुई है, जो कि एक बहुत ज्यादा हाई है। अगर 7,500 देखा या जाए या 7,000 की स्ट्राइक प्राइस देखी जाए तो इन सभी पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इंक्रीज तो नहीं हुआ है, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। 7,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट भी एड हो रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है, तो मतलब कि स्मार्ट मनी एक्टिव है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर
जो 9,000 की स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर जो पुट राइटर है वो एग्जिट हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर उनका जो 9,000 का जो सपोर्ट है मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से ये थोड़ा वीक हो रहा है। और अगर हम इन द मनी की बात करें तो इन द मनी में भी यहाँ पर नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर जो राइडर्स है वो भी एग्जिट हो रहे हैं, केवल और केवल 9,500 पर है, जहाँ पर कि अभी भी सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है, बट इसके नीचे अभी हम चल रहे हैं। तो जब तक इसके नीचे है 9,500 के, जब तक हम नीचे हैं तब तक हमें 9,000 का पहला सपोर्ट मिलेगा और उसके नीचे फिर 8,500 पर मिलेगा निफ्टी के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा बीच में कहीं सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है, खास करके ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है 8,850, इसके अंदर कभी भी अभी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इस पर एक्टिविटी जरूर स्टार्ट होगी। अगर इस लेवल को ब्रेक करना है, इस वाले लेवल को 8,850 वाले लेवल को, तो इस पर एक्टिविटी जरूर स्टार्ट होगी। और वो अगर कल हो जाती है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ इसको नीचे ले जाने की कोशिश पूरी है। अगर नहीं होती है तो फिर कोई चांस नहीं कि ये नीचे जाएगा। ये यहीं पर शायद इसी 9,000 वाली रेंज के आसपास ही एक दो दिन टाइम पास कर सकता है निफ्टी। ओके, अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो पुट साइड में जो था ओपन इंटरेस्ट जितना भी ऐड हुआ था, जैसे इतना कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 20,000 की स्ट्राइक प्राइस पर जरूर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, तो हम यहाँ पर रिटेलर्स को ही एक्टिव मानेंगे। 19,500 पर भी रिटेलर्स हैं, 19,000 पर भी रिटेलर्स हैं और 18,500 पर भी रिटेलर्स हैं। और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पर सभी जगह स्मार्ट मनी एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ही एक्टिव हैं। और अगर पुट साइड में बात करें तो सॉरी कॉल साइड में इन द मनी में बात करें तो 19,000 तक में यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। ओके, और अब अगर हम इसकी मंथली ऑप्शन चेन देखें तो मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से भी कॉल साइड में तो ओपन इंटरेस्ट ऐड हो ही रहा है, पुट साइड में डिक्रीज हो रहा है कुछ स्ट्राइक प्राइस पर, कुछ पर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर बाइंग हो रही है, कहीं पर सेलिंग हो रही है। और जो खास करके आप 19,000 की पुट की प्रीमियम देखोगे तो कितने रुपए इंक्रीज हुई है। इनकी पुट की प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। और अभी इंडिया विक्स भी ऊपर गया है, तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जिन्होंने पहले एंट्री ले रखी होगी पुट में, उनको फायदा हुआ है। आज जिसने बाइंग करी है उसको इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। जिसने लास्ट एक्सपायरी होती है मंथली एक्सपायरी, उस दिन जब पोजीशंस बनाई होगी उसी को ज्यादा फायदा हुआ है मार्केट में, और किसी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। पुट बाइंग में बात कर रहा हूँ मैं। और कॉल अगर सेलिंग की बात करें तो कॉल सेलिंग में भी डिक्रीज हुई है, पर प्रीमियम इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई है कि हम देखें, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर गया है तो उसकी वजह से कॉल की प्रीमियम भी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज होना चाहिए थी और ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए थी, पर उतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई है। तो हम मान सकते हैं कि अभी भी बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन तो कोई सजेशन नहीं दे रही है, पर वीकली ऑप्शन चेन जो है वो अभी भी हमको बियरिश ही बता रही है। ओके, तो लास्ट वीक का जो डेटा था वो हमारा था कि ऑप्शन चेन बुलिश है बट नियर रेजिस्टेंस है। ओके, और नेक्स्ट वीक मतलब कि जो करंट वीक है ये, और मंथली नेक्स्ट वीक का तो मैं शायद ये गलत हटाना भूल गया था, बट जो मंथली है वो हमारी बियरिश थी। ओके, चार्ट बुलिश था बट विदाउट वॉल्यूम था। ओके, और एफ एन ओ डाटा जो था, ये जो डेटा हम देखते हैं इसमें एफ आई आई नो डायरेक्शन पे थे, प्रो बोथ साइड सेलिंग कर रहे थे और डी आई आई बियरिश थे। ओके, तो अभी स्मार्ट मनी कौन हो रहा है? डी आई आई, क्योंकि डी आई आई जहाँ जा रहे हैं मार्केट उसी साइड में जा रहा है। ओके, अब हम आज का देख लेते हैं, आज का क्या है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन बियरिश है। ओके, अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट अभी तक हमने देखा नहीं है, हम देख लेते हैं चार्ट भी ओपन करके एक बार। जब तक चार्ट ओपन होता है तब तक क्या किया जाए, क्योंकि चार्ट भी एक बियरिश ही है, क्योंकि इतना बड़ा एक गैप डाउन हुआ है और उसके बाद में इसने हाई ब्रेक नहीं किया है खास करके ज्यादा। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। और
निफ्टी की अगर चार्ट के बारे में बात की जाए तो एक कैंडल बनती है मारुबोजू कैंडल, तो उसी की जैसी कैंडल बनी हुई है निफ्टी के अंदर खास करके। इसका ओपन और हाई दोनों सेम है और लो एंड क्लोज नियर है, बट इतना थोड़ा सा ज्यादा गैप है। अगर क्लोजिंग अगर 80 के नियर होती, 280 के नियर, तो हम मान सकते थे कि ये पूरी तरह से मारुबोजू कैंडल है। बट ये उसकी 90% कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, तो हम इसको मान सकते हैं मारुबोजू कैंडल, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, जो कि 9533 का। और यही नंबर हमारे ऑप्शन चेन में भी आ रही है। ओके, कि 9500 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा, और यही हमारा चार्ट भी बता रहा है। ओके, ये डेली कैंडल को ओपन किया और डेली चार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तो इसके ऊपर नहीं जाएगा। और ये बहुत बड़ी बियर कैंडल है और बहुत ज्यादा बियरिश है। और मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की एक सिंगल डे में करेक्शन दिखाई है, जो कि मैंने बोला था कि विदाउट वॉल्यूम है तो मूव सस्टेन नहीं करेगा। और अभी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन जो कि आप याद ही होगी आपको, यहाँ से एक ड्रॉ होती है, तो ये भी अभी इसके नीचे क्लोजिंग देने की दी तो है। अब अगर कल की कैंडल इसके नीचे ही बनती है, पूरी कैंडल अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल बन जाती है, तो हम यहाँ पर ब्रेकडाउन मानेंगे और उसको, और ये पूरी तरह से बियरिश हो जाएगा। ओके, तो चार्ट भी बियरिश है। ओके, चार्ट बियरिश है, ऑप्शन चेन बियरिश है। एफआईआई के बारे में बात करते तो एफआईआई फ्यूचर को बाय कर रहे हैं और कॉल को भी बाय कर रहे हैं, बट उसके साथ में इंडेक्स पुट को भी बाय कर रहे हैं। अगर दोनों की क्वांटिटी देखी जाए तो यहाँ पर 31,000 कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं वो बने हैं लॉन्ग साइड में, और 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो बने हैं वो शॉर्ट साइड में बने हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में वो लॉन्ग कर रहे हैं, बट कैश के अंदर वो शॉर्टिंग कर रहे हैं। ओके, और उसके अलावा अगर हम, तो एफआईआई को हम बियरिश ही बोलेंगे, क्योंकि वो पुट में बाइंग कर रहे हैं, खास करके उनकी पुट में बाइंग हो रही है। वो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग जरूर कर रहे हैं, इंडेक्स कॉल भी लॉन्ग कर रहे हैं, बट वो साथ ही साथ शॉर्ट इंडेक्स पुट में बाइंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेवी बाइंग कर रहे हैं। ओके, और अगर हम प्रो की बात करें तो खास करके इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अभी इंडेक्स की ही ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमने इंडेक्स ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया है, इसलिए प्रो की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर उनका शॉर्ट है, कॉल उनका शॉर्ट है, और पुट भी उनका शॉर्ट है। तो देखा जाए तो वो किस साइड में ज्यादा है, अगर उनका टोटल, अगर कॉल शॉर्ट और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट अगर दोनों को टोटल किया जाए तो 62,000 से ज्यादा उनके कॉन्ट्रैक्ट बियरिश है और 42,000 उनके बुलिश है, मतलब कि 20,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके भी बियरिश है। तो हम यहाँ पे प्रो को भी बियरिश मानेंगे। ओके, अब हम डीआईआई को देख लेते हैं। डीआईआई क्या कर रहे हैं? डीआई डीआईआई इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं, इंडेक्स कॉल को भी लॉन्ग कर रहे हैं, बट वो इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स पुट जो है उनको भी लॉन्ग कर रहे हैं। मतलब कि अगर उनके इंडेक्स कॉल और इंडेक्स फ्यूचर को टोटल किया जाए तो यहाँ पर 25,000 के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उनके जो पुट बाइंग है वो है 59,000 की, जिसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा बियरिश है मार्केट के ऊपर। ओके, और अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो वो बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर को इंडेक्स का फ्यूचर जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल वो बाय कर रहे हैं, और पुट को वो शॉर्ट कर रहे हैं। तो मतलब इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से वो नेगेटिव है, तो उनके 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल नेगेटिव है। और अगर उनके पुट साइड में बात की जाए तो लगभग 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट साइड में है, मतलब कि वो, मतलब लॉन्ग साइड में है और इंडेक्स फ्यूचर में वो शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल को वो लॉन्ग कर रहे हैं और पुट को वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से वो बुलिश है। ओके, तो क्लाइंट अगर हम देखे जाए तो वो बुलिश है। ओके, ये हमारा आज का व्यू है, इसके हिसाब से डेटा के हिसाब से ये बता रहा है। ओके, ये हमारा डेटा है आज का, और इसके अकॉर्डिंग तो और देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर वो डेप, मतलब कि उनका पैसा वो निकाल रहे हैं, अब ये जो बाइंग करी है उन्होंने,
ये किस तरह से बाइंग है, जो कि उन्होंने पहले जो पुराना जो शॉर्ट किया हुआ था अप्रैल मंथ के कॉन्ट्रैक्ट मई मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, जो पहले से जब मार्केट गिर रहा था तब उन्होंने जो शॉर्ट किया था उसको वो शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। ओके, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वो पैसा डाल रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर पैसा डाल रहे हैं, मतलब कि वो कॉल और पुट जो बाइंग जो कर रहे हैं, इन दोनों में जो नया फ्रेश मनी से बाय कर रहे हैं, पुराना पैसा नहीं निकाल रहे हैं इसमें से। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर वो डेप कर रहे हैं, मतलब कि डेबिट है उनका। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर जो पहले शॉर्ट किया हुआ था उसको वो कवर कर रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर उनकी कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, जो बाय और सेल दोनों करके वो टाइम पास कर रहे हैं। इतना 52 करोड़ का ही कोई टर्नओवर हुआ है इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन के अंदर, तो हम इसके हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। बट जो डेरिवेटिव का स्टेटिस्टिक है, इसके हिसाब से वो बियरिश है। ओके, मार्केट पर बियरिश है, और वो इंडेक्स फ्यूचर से अपना पैसा निकाल रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर डाल रहे हैं। और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वो डाल रहे हैं तो उसमें भी किसके अंदर डाल रहे हैं, ज्यादातर वो पुट के अंदर डाल रहे हैं, मतलब कि पुट बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरा आज का व्यू है, और इसके मेरे व्यू के हिसाब से कल मार्केट 9,000 तक जा सकता है। अगर 9,000 तक नहीं जाता है तो 9,100 तक के आसपास इस रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेगा। ओके, ये था आज का मेरा व्यू निफ्टी का। और अगर आप पसंद आया हो वीडियो और व्यू, और अगर आप मेरा जो ये वीडियोस आपके ट्रेडिंग में सपोर्ट कर रहे हो, तो आप इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।